हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ये है आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो सेट है ये आपको बिहार एसआई, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन जो है, पहला आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो ये क्या किसके साथ हुआ था? बहादुर शाह जफर। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो ये किसने किया था? बेसिन की संधि ने। किसने? बेसिन की संधि। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि पानीपत के मराठे पराजित हुए क्योंकि क्यों हुए थे? क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो ये अमृतसर। ए नंबर अमृतसर। ठीक है। अगला सवाल है कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये बालाजी बाजीराव। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो ये किसने किया था? विलियम बेंटिक। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है सिख सेना कहलाती थी। तो ये क्या? खालसा। क्या? खालसा। चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि बहादुर शाह था क्या अंतिम मुगल शासक? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपको बी सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो आपको पता है कि ये हुआ था बक्सर की लड़ाई 1764 में। ठीक है ना। इसके द्वारा ही वास्तविक स्वामी बना दिया था आपको बंगाल का। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखेंगे यहाँ पे सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो गोवा जो है फ्रेंच नहीं है। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो ये कौन सबसे पहले आए थे, कौन बाद में गए थे? तो पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। अगला सवाल है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। अगला सवाल है कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो ये पांडिचेरी है। कौन सा? पांडिचेरी जो है आपको प्रमुख है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1664 में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो ये है रेड ड्रैगन। कौन? रेड ड्रैगन। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये किया गया था कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये था आपका सूरत। कौन सा? सूरत। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो ये कौन से स्थान पर था? तो ये था आपको गोवा। कहाँ पे? गोवा में। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फोंसो डे अल्बुकर्क था। ठीक है ना। अल्फोंसो डे अल्बुकर्क था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने करी थी? तो किसने किया था? ये किया गया था वास्को डिगामा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो ये है आपका, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है फोर्ट विलियम। सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, तो ये किसके साथ हुआ था? ये बता वाडिवास का युद्ध। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है, यहाँ पे देखिए, कोलकाता, रॉबर्ट क्लाइव। डी नंबर ये क्या है? गलत जोड़े बनाए गए हैं। चलिए अगला देखेंगे। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो ये पुर्तगाल। कौन सा? पुर्तगाल। अगला सवाल। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। तो ये कौन थे? ये आपका थे जमोरीन। कौन? जमोरीन। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो पुलिकट। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल है कि पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो ये कौन था? जोसेफ फास्वा डुप्ले। डुप्ले था। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? डुप्ले। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश देश कौन सा था? तो ये था आपका पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल था। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी? तो आपको पता है कि ब्लू ब्लू जो पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने करा था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ कहाँ के नवाब थे? तो ये कहाँ के नवाब थे? ये थे बंगाल के। कहाँ के? बंगाल के। अगला सवाल है कि वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो ये कालीकट में आया था, केरल में। अगला सवाल। अगला सवाल है कि पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? तो ये किसके तलाश में आए थे? ये आए थे आपके मसाले को, ठीक है, मसाला के तलाश में आपको भारत आए थे। अगला सवाल है कि बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने करी थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये किसके दिया गया था? तो बख्त खां। सी नंबर हो जाएगा बख्त खां। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो ये किया था प्लासी के युद्ध के बाद। ए नंबर प्लासी के युद्ध के बाद। अगला सवाल है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो ये किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था आपको पुर्तगालियों के साथ। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारत में आंग्ल आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? तो वेंडिवास की लड़ाई जो होती है। ए नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ये सतारा पे। किस पे? सतारा पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित संधियों का क्रमानुसार लिख रखिए। ठीक है ना। इसको क्या करना है? सजा देना है इसको। तो देखिए यहाँ पे सालाबाई की संधि, उसके बाद आपका है श्रीरंगपट्टनम की संधि,
उसके बाद है आपका बेसिन की संधि, उसके बाद है अमृतसर की संधि। सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? तो ये किया था 1843 में। कब? 1843। अगला सवाल कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपको पता है कि किसका है? डलहौजी। किसका? डलहौजी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि ब्लैक होल त्रस्ती कहाँ घटी थी? तो ये कहाँ घटा था? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था ये सब चीज़ें। ठीक है, अगला सवाल है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि करी थी? तो ये किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो ये हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो आपको पता है कि ये था कुप्रशासन के अथी में, चूंकि राज्य के कुप्रशासन था। सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ा गया था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है झांसी के राज्य को इसके किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ए नंबर हड़प नीति जो होता है ना, उसी के द्वारा ये किया गया था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो ये बाजीराव द्वितीय। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो इसका नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो पंजाब। डी नंबर का जगह पंजाब। ठीक है, अगला सवाल है बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो 1764 में। कब? 1764 में। अगला सवाल है 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये मद्रास संधि। बी नंबर मद्रास संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उदौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो ये किसने किया था? मीर कासिम। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर आयरकुट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये थे वांडीवास के युद्ध। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो ये हुआ था 1858 में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1757। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1911 में। कब? 1911 में। अगला सवाल है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपको मीर जाफर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो ये हराया था आपको प्लासी की युद्ध। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्रीरंगपट्टनम के संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो किसे सौंपा गया था? ये सौंपा गया था मालाबार। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल की अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपको कर्नावालिस, आपको डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन से कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो अधिक सुरक्षा प्रदान कौन करता था? तो ये करता था मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? ये चलाया गया था 1853 में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के समय में, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम तार सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1853 में। कब? 1853 में। अगला सवाल कि भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था कब? ये किया गया था जुलाई 4, 1947, 4 जुलाई 1947। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है कर्नवालिस, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने करी थी? तो ये वारेंगन हेस्टिंग्स ने किया था, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कौन सा हो जाएगा? कृषि। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, बी नंबर। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका सी नंबर 1909। अगला सवाल है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। तो क्या केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, ये था। केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, ये भी था। केवल विदेशी शासनों का स्थापना, ये भी था। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? तो किसने करा था? ये लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स ने किया था, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका मद्रास और बम्बई, सी। अगला सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी जो है प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो ये सर थॉमस मुनरो ने किया था, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि भूमि के पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति के संदर्भ है? तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, रैयत का भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मालिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये थे हाकिम अजमल खां, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ करी थी? तो ये मैकाले ने। किसने किया था? मैकाले ने करा था। अगला सवाल देखेंगे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज कार्लाक ने। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता के में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो ये लॉर्ड हार्डिंग, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए
अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप को पेशकश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो ये कौन था? ये था लॉर्ड डलहौजी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूली और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकालेज मिनट उसको 1835 में। अगला सवाल है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये आपका हुआ था कैनिंग। किसके? कैनिंग के काल में हुआ था। तो दोस्तों आज 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर 100 से लेके 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ऐसे ऐसे करके 626 क्वेश्चन है, हम लोग 5 सेट में इसको कंप्लीट और कर देंगे, 5 से 6 सेट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।